सैमसंग एक ऐसा ब्रांड है यहाँ पे जो ग्लोबली और इंडिया में नंबर 1 है। इस पोजीशन को अचीव करने के लिए सैमसंग की जो मदद है उसकी ए सीरीज ने करी है। अगर हम पिछले साल की बात करें तो सैमसंग के बेस्ट सेलिंग फोन्स इंडिया में नहीं ग्लोबली कौन से थे जानना चाहोगे? वो थे A14 और A54। इनकी जो सेल्स थी वो ग्लोबली दुनिया में बहुत जबरदस्त हुई थी और गैलेक्सी A54 ग्लोबली वन ऑफ द बेस्ट सेलर स्मार्टफोन था। सैमसंग जो बनाती है वो बहुत सारे फोन है, उसकी S सीरीज भी आती है, फोल्ड भी आता है, फ्लिप भी आता है, लेकिन जो A सीरीज होती है ना वो वॉल्यूम के साथ साथ पूरे मार्केट के अंदर डोमिनेट करती है। इसलिए दुनिया की जब हम बेस्ट सेलर फोन के बारे में बात करते हैं तो उसके अंदर आपको सैमसंग के A सीरीज के फोन तो डेफिनेटली देखने को मिलते ही मिलते हैं और A सीरीज जो रहती है वो एक्सेसिबल रहती है काफी ज्यादा लोगों के लिए। लेकिन A सीरीज के अंदर ऐसी क्या खास चीज देखने को मिलती है? सबसे पहली चीज बात करें तो सैमसंग वाले यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं S AMOLED डिस्प्ले। अगर आपको नहीं मालूम तो सैमसंग के ज्यादातर मोबाइल फोन्स के अंदर उसकी बनाई हुई खुद की ही AMOLED डिस्प्ले को यूज किया जाता है और जो सैमसंग है वो दुनिया का सबसे बड़ा AMOLED डिस्प्ले मेकर होता है। यहाँ तक कि S AMOLED जो टेक्नोलॉजी है वो भी सैमसंग ने ही यहाँ पे क्रिएट करी है और एक साल में सैमसंग 300 मिलियन AMOLED डिस्प्लेस को यहाँ पे मैन्युफैक्चर करता है, खुद के फोन में भी यूज करता है, दूसरे लोगों को भी देता है। इवन एप्पल जैसी कंपनी के लिए भी OLED डिस्प्ले को जो सबसे बड़ा सप्लायर है वो खुद सैमसंग है यहाँ पे। लेकिन सिर्फ इतनी बात नहीं है, अगर मैं A सीरीज के बारे में बात करें तो इसके अंदर एक खास बात रहती है और वो रहती है एक कंसिस्टेंटली एक अच्छा आपको कैमरा देखने को मिलता है जिसका यूज करके आप अच्छी क्वालिटी के फोटोज ले सकते हैं, वीडियोस ले सकते हैं, OIS की कैपेबिलिटीज देखने को मिलती है जिसके अंदर जो कैमरा एक्सपीरियंस होता है वो यहाँ पे काफी अच्छा रहता है। इसी के साथ ही यहाँ पे सॉफ्टवेयर वाली भी एक ऐसी चीज जो सैमसंग ने यहाँ पे क्रैक करके रखी है। ऑलरेडी जो One UI होता है वो आपका काफी सारे फीचर्स के साथ आता है, लेकिन जब भी हम A सीरीज के बारे में बात करते हैं तो उसके One UI के बारे में एक दो बातें। सबसे पहली चीज सैमसंग यहाँ पे प्रॉमिस करता है सॉफ्टवेयर अपडेट्स का, जैसे कि A54 के बारे में बात करें तो इस फोन के अंदर को 4 ईयर के एंड्रॉइड वर्जन के अपडेट्स प्रॉमिस करे थे और 5 इयर्स के सिक्योरिटी पैचेस के अपडेट्स को प्रॉमिस किया गया है, जिस कारण से मार्केट में जो दूसरे फोन्स होते हैं उनसे आगे निकल जाता है और जिन लोगों को लेटेस्ट और बेस्ट सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस चाहिए उनमें से काफी सारे लोग सैमसंग के पीछे जाते हैं। लेकिन वही बात करें तो जो अपकमिंग सैमसंग के फोन्स आने वाले, जैसे की बात करें गैलेक्सी A55 या A35 की, उसके अंदर यहाँ पर क्या हो सकता है? देखो, बात करना चाहे तो रूमर्स और लीक्स तो बहुत ज्यादा रहे। इवन यहाँ पर यह भी कहना है कि इस बार A सीरीज के फोन के अंदर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस देखने को मिलेगा, जिस कारण से जो प्रोटेक्शन होगी वो भी काफी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और इस बार आपको एक मेटालिक फ्रेम देखने को मिलेगी A सीरीज के डिवाइस के अंदर, जिस कारण से जो फोन का जो डिजाइन और जो लुक्स है वो पहले से ज्यादा प्रीमियम हो जाएगा। कुछ रिपोर्ट्स का कहना है कि यहाँ पे नया Exynos प्रोसेसर आ सकता है और 2024 में Exynos प्रोसेसर में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आए। आप लोगों ने गैलेक्सी S24 S24 प्लस को देखा होगा, इस बार पहले से अच्छी परफॉर्मेंस भी डिलीवर करता है। इवन जो AMD कंपनी के साथ जो Eclipse GPU बनाया था वो भी काफी अच्छा है और अच्छी बात यह कि इसी तरीके का एक नया Exynos प्रोसेसर आने वाला है A सीरीज के अंदर, जिसके अंदर आपको Eclipse GPU देखने को मिलेगा, ग्राफिक्स की परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी और ओवरऑल आपको बेस्ट पॉसिबल एक्सपीरियंस देगा विद लॉन्गर सॉफ्टवेयर सपोर्ट के साथ। और ये चीज यहाँ पे काफी सही हो जाती है। एक ऐसी चीज जो सैमसंग के फोन को काफी अच्छा बनाती है वो होती है नॉक सिक्योरिटी। अब नॉक सिक्योरिटी का आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपके मोबाइल फोन का एक सुपर हीरो गार्ड है जो कि आपके डेटा को प्रोटेक्ट करेगा, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करेगा और एक एडेड लेयर ऑफ सिक्योरिटी जिसके अंदर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों को यूज किया गया, आपके फोन को ज्यादा अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट और सिक्योर किया जा सके। ये कुछ ऐसी चीजें जो अक्सर जो सैमसंग बायर्स होते हैं उन्हें काफी ज्यादा यहाँ पे पसंद आती है और सैमसंग के फोन की काफी बड़ा एक प्लस पॉइंट बन के बैठा हुआ है ये। और इसी के साथ ही बात करो तो कुछ ऐसे फीचर जो अक्सर आपको सैमसंग A सीरीज में देखने को मिलते हैं, जैसे कि टैप एंड पे, NFC का यूज करके आप यहाँ पे टैप और पे कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड को स्टोर कर सकते हैं, इवन अगर आपको फ्लाइट लेनी है तो बोर्डिंग पास भी यहाँ पे स्टोर किया जा सकता है। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं। इसी के साथ ही सैमसंग के फोन की यहाँ पे खास बात है कि सैमसंग के फोन को अफोर्ड कर पाना पहले से ज्यादा आसान हुआ है, जिसके अंदर आप सैमसंग फाइनेंस के अंदर इजी EMI वगैरह के ऑप्शन ले सकते हैं। सैमसंग के फोन को लेना आसान इसलिए भी हो गया क्योंकि अगर आप स्टोर में जाएंगे तो विद इन 20 मिनट्स के अंदर फाइनेंसिंग स्कीम का यूज करके आप नए सैमसंग के फोन को अपने साथ यहाँ पे बाहर ले जा सकते हैं। ये एक खास बात है जिसके कारण से जो सैमसंग है ये मार्केट में पॉपुलर बन के यहाँ पर बैठा हुआ है और सैमसंग गैलेक्सी A सीरीज यही एक परफेक्ट ब्लेंड होता है अफोर्डेबिलिटी, फीचर्स, ब्रांड और रिलायबिलिटी का। और इसीलिए मैं एक्साइटेड हूँ अपकमिंग गैलेक्सी A55 और गैलेक्सी A35 के लिए। देखना है कि सैमसंग अपनी नए A55 और A35 में क्या करता है और उसको कैसे पहले से ज्यादा बेटर बनाता है और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है। और अगर आप लोग प्लान कर रहे थे कोई नया स्मार्टफोन लेने का तो सजेशन ये रहेगा
रहेगा कि अपकमिंग गैलेक्सी ए सीरीज का वेट कर लीजिए, काफी एक्साइटिंग लग रही है इस बार। बाकी आपको सैमसंग के ए सीरीज के फोन यहाँ पे कैसे लगते हैं बात नीचे कमेंट बताओ। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए, मैं आपसे बोलता हूँ नेक्स्ट वन के अंदर गुड बाय।